Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vinakshi Men's Classes. In this video, we start brain teaser of chapter number 15, perimeter and area of class 6th. In this video, we do question number 1, capital A part. First question is, the length of the side of a square whose perimeter is 32 centimeter is. अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर. हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वेयर दिया स्क्वेयर है क्वेश्चन में, हमें उसकी साइड बतानी है. ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पर एक फिगर बना लेती हूँ. फिगर ना भी बनाई तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ अच्छे से आ जाए इस वजह से मैं फिगर बना रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्क्वेयर बना देती हूँ. ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया है. ठीक है, अब हमें इसमें दिया गया है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर. ये साइड है, ये साइड 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 साइड. ठीक है, इन्होंने बोला है हुज पैरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर. अब मुझे दिया गया है कि ये जो स्क्वायर है इसका पैरीमीटर दिया गया है, मुझे दिया गया है पैरीमीटर इज़ 32 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पैरामीटर 32 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है द लेंथ ऑफ द साइड. ये जो इसकी साइड है उसकी लेंथ मुझे बतानी है. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पैरामीटर एरिया निकाल के दिया हुआ हो, मीन्स आंसर निकाल के दिया हो, पैरामीटर 32 है मीन्स आंसर निकाल के दिया हुआ है पैरामीटर का, तो अब आप यहाँ देखो पैरामीटर का मुझे फॉर्मूला पता है स्क्वायर में. अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसके लेफ्ट में पैरामीटर की जगह उसके फॉर्मूला ही लिख देंगे. अब स्क्वायर में देखो ये 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल. जितनी लेंथ की ये है ये चारों ही उतनी लेंथ की हैं, तो स्क्वायर में पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड. इक्वल की जगह इक्वल का सिंबल आएगा, 32 की जगह 32. ठीक है, साइड मैंने यहीं लिखी रहने दी, इज़ इक्वल टू 32. ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा, इसको कैंसिल कर लो. 4 1 जार 4, 4 8 जार 32. ठीक है, तो साइड आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर. ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ रहा है. तो हमें इसमें ढूंढना पड़ेगा कि कहीं पर हमारा कोई ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर दिया हुआ हो. तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 8 सेंटीमीटर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट. पैरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज़ 800 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो एक यहाँ पर एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इसका जो पैरीमीटर है वो कितना है, पैरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज़ 800 सेंटीमीटर. तो मुझे यहाँ दिया गया है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, ये मुझे दिया गया है 800 सेंटीमीटर. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सिस. अब मुझे यहाँ बताना है कि देखो ये वाली साइड तो 2.5 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 2.5 सेंटीमीटर है, तो मुझे नहीं सॉरी 2.5 मीटर यहाँ है, 2.5 मीटर यहाँ. तो मुझे ये बताना है कि यहाँ और यहाँ पर ये कितना आएगा. ठीक है, ये कितने, देखो अब आपको पहले यहाँ देखना है सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर में आंसर है, यहाँ पर दोनों आंसर मीटर में है. ठीक है, तो हमारे लिए क्वेश्चन हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसमें हमें या तो सारा ही क्वेश्चन हम मीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर सारा ही क्वेश्चन हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें. तो क्योंकि मुझे जो ये पैरामीटर दिया गया वो सेंटीमीटर में है, तो ये जो यहाँ पर ये लेंथ दी हुई है मैं इसको भी किस में कन्वर्ट कर लूँगी, यहाँ पे इसको भी. हम देखो यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर है, हमारा क्वेश्चन सेम यूनिट में होना चाहिए, या तो सारा सेंटीमीटर में या सारा मीटर में. अब पैरामीटर सेंटीमीटर में दिया गया तो मैं यहाँ से इसको भी किस में कन्वर्ट कर लूँगी, सेंटीमीटर में. ठीक है, अब आप यहाँ देखो मैंने आपको बहुत पहले करवाया था किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच, ये वाला एक मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था. ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ. ठीक है, जो भी मैं वर्ड बोलूँगी उसका मैं पहला लेटर ले लूँगी. किंग हैरी का एच, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच. ठीक है, तो ये क्या होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये है मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर
और किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब आप यहाँ पर देखो कि आपका दिया गया है मीटर, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। मीटर मुझे दिए गए हैं 2.5 मीटर और मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मीन्स मीटर यहाँ पर है। अब आप यहाँ से आपने एक छलांग लगाई, आप डेसीमीटर पर पहुँचे, आपने एक छलांग और लगाई, आप सेंटीमीटर पर, मतलब 2 छलांग लगाई। तो 2 जीरो वाला नंबर क्या होता है? 100, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप लेफ़्ट टू राइट, अब अगर आप यहाँ लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये जो 2.5 है, 2.5 मीटर ना, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? अब डेसिमल मत देखो अभी, 25 को 100 से करो, 25 और 100 है तो 2 जीरो ऐसे ही, ठीक है। अब डेसिमल एक अक्षर के बाद है तो यहाँ से भी एक अक्षर पीछे से काउंट करो, डेसिमल यहाँ, मीन्स 250 सेंटीमीटर यहाँ पर बन गया। जब ये 2.5 मीटर था तो ये भी 2.5 मीटर, मीन्स ये भी कितना बन जाएगा? 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैंने सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखो, रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है ना। आपको याद होगा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, उसमें यही बताया था। स्क्वायर का तो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड पैरामीटर का फॉर्मूला, लेकिन रेक्टेंगल में होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या फिर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हम वैल्यू डालेंगे, 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट। अब लेंथ देखो, लेंथ होगी ये जो नीचे होती है, हम इसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो 2.5 मीटर है, लेकिन मैं सेंटीमीटर वाला लिखूँगी, 250 सेंटीमीटर, 250, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो मैं सेंटीमीटर वाली ही यूनिट उठाऊंगी। 250 प्लस, अब ये ब्रेड्थ की जगह मुझे यहाँ एक्स दिया गया तो मैं यहाँ एक्स ही लिख लेती हूँ, ठीक है। एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 800, ठीक है। अब मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। 250 प्लस एक्स जो ब्रैकेट में, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। 800, ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 800, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। एक्स को यहीं लिखा रहने दो, इज इक्वल टू 400। ये प्लस के 250 हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस के 250, ठीक है। अब यहाँ 400 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन सारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका आंसर बनेगा 150 सेंटीमीटर। अब आप अपने इसमें देखिए कहीं पर 150 सेंटीमीटर ऑप्शन हो तो ये रहा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 150 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट। Sum of the areas of regions A B C D is 140 सेंटीमीटर, देन X इज़। अब आप यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ रीजन A B C, ये जो जगह है, ये जो यहाँ पर ये बॉक्स है, इसका एरिया, ये जो रीजन है, इसके एरिया को A से लिखा है, ये A रीजन है, ये वाला B रीजन है, ये बॉक्स है, ये इस जगह को B रीजन बोला है, इस बॉक्स को C रीजन बोला है। फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल एंड थर्ड रेक्टेंगल। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप इन तीनों को आपने ऐड कर दिया, मीन्स ये एक जो बड़ा है ये भी क्या बन जाएगा? बिग रेक्टेंगल ही बनेगा। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है सम ऑफ द एरियाज ऑफ रीजन A B C इज़ 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ सम ऑफ एरियाज ऑफ रीजन्स A B एंड C, तीनों का, अगर इन तीनों का एरिया निकाल के टोटल करके हमें कितना दिया हुआ है? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में ही है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। ये जो तीनों जगह हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि समझाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। मान लो कि आपके जो फादर है वो 3 ब्रदर हैं, ठीक है। ये मिस्टर A, ये मिस्टर B और मिस्टर C, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हम अपना नया घर बनाएंगे, लेकिन हम तीनों ब्रदर्स हैं तो क्यों ना हम एक ही मतलब साथ में ही घर बना लेते हैं। मिस्टर A ने अपना घर यहाँ पर बनाया, मिस्टर B ने यहाँ पर बनाया घर, और मिस्टर C ने यहाँ।
उन्होंने पहले एक इकट्ठा प्लॉट लिया था बड़ा सा, उसके 3 पीसीस कर लिए। यहाँ पर मिस्टर ए ने घर बना लिया, यहाँ मिस्टर बी ने, यहाँ मिस्टर सी ने, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझ लो, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने एरिया क्या होती है, जो आपको ये रीज़न दिया हुआ है इसके मेज़रमेंट, ठीक है, ये जो जगह होती है इसको हम बोलते हैं एरिया, वो कितना दिया है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स जो स्टार्टिंग में उन्होंने ये कंप्लीट जो ये पूरा प्लॉट है उसका एरिया कितना दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बताना है देन एक्सिस। यहाँ से देखो ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो मिस्टर ए हैं उनके घर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मिस्टर सी हैं उनके घर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो मिस्टर बी हैं इनके घर की लेंथ मुझे नहीं पता वो कितना है, x सेंटीमीटर है, ये बताना है कितना है, ठीक है। तो अब मैंने वैसे एग्जाम्पल दे दिया, ABC को कोई पर्सन मान के कर दिया, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें दिया हुआ है कि टोटल एरिया दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से देखें, ए का एरिया अलग निकाल लो, बी का एरिया अलग निकाल लो, सी का एरिया अलग निकाल लो, ठीक है। तीनों को निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो वो 140 ही आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो, ब्रेड तो दी हुई है 5, आप कंप्लीट लेंथ निकाल लो, आप टोटल लेंथ निकाल लो। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इधर लिख रही हूँ टोटल लेंथ, ये रफ वर्क नहीं है, मैं इधर लिख रही हूँ। टोटल लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ है 10, यहाँ से यहाँ है x और यहाँ से यहाँ 12, तो टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 10 + x + 12। तो यहाँ से आएगा 10 + x + 12 सेंटीमीटर। ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, पहले मैं वेरिएबल x को आगे लिख देती हूँ, प्लस 10 + 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, x + 22 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ इतनी आ गई है, ठीक है। तो अब हमें निकालना, देखो सम ऑफ एरियाज ऑफ रीजन। अब आपका ये देखो ये कंप्लीट एक रेक्टेंगल बना हो, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ × ब्रेड्थ, ठीक है, और इक्वल टू किसके है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने ये जो 3 अलग अलग रेक्टेंगल थे ना, इनको मैंने एक कंप्लीट रेक्टेंगल, बीच वाले ये यहाँ से इरेज करके जो ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ब्रेड्थ तो है 5 सेंटीमीटर और लेंथ ये कंप्लीट, तीनों को ऐड कर लिया, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ × ब्रेड्थ। अब लेंथ तो कितनी है, टोटल कंप्लीट लेंथ कितनी आई थी, x + 22। लेंथ की जगह लिखा है x + 22, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई। ब्रेड्थ कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ सब जगह वो 5 ही है, तो लिखेंगे 5 = 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी नहीं लिख रही हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब हमें बस इसको सोल्व करना है, ठीक है। x + 22 ये ब्रैकेट वाला तो यहीं रखा, = 140। ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 8 ज़ार 40, इसको कैंसिल किया तो ये 28 पर कैंसिल, 5 2 ज़ार 10, 4 बचा था 40, 5 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 5 8 ज़ार 40। तो यहाँ से x + 22 का आंसर आता है 28, ठीक है। x को यहीं रखो, इक्वल को यहीं रखो 28, प्लस के 22 इधर आके माइनस के 22 हो जाएंगे, 28 में से 22 माइनस करोगे तो 6, तो आपका x का आंसर आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। x का आंसर कितना आया है 6 सेंटीमीटर। तो आप अपने ऑप्शन में कहीं पर देख लो, अगर आपको कहीं पर 6 सेंटीमीटर, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर है सेकंड ऑप्शन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट है डी पार्ट, ध्यान से देखना बिल्कुल। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डबल्ड कीपिंग द ब्रेड द सेम देन द एरिया इज़, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या कर रहा है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डबल्ड, ठीक है, दो सिचुएशन है। तो यहाँ वीडियो को पॉज करके मैंने यहाँ 2 रेक्टेंगल बना लिए क्योंकि टाइम लग रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पॉज करके किया। इफ़ द लेंथ, देखो पहले ये एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, आपको पहले इसे देखना है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डबल्ड, ठीक है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी क्या होती है, ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूँ L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेड्थ, ठीक है। ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेड्थ है, ठीक है। ये एक पहली कंडीशन है कि रेक्टेंगल इस टाइप का दिया हुआ है। अब इन्होंने क्या कहा, इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ डबल्ड, ये जो मान लो कि इरेजर है, ठीक है, मान लो इरेजर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इसकी ये जो लेंथ थी इसको डबल कर लिया, मतलब बड़े वाली इरेजर बना ली, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है। अब ये डबल हो गई है, मैंने यहाँ देखो बनाया भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर लेंथ 3 थी, तो मैंने यहाँ पर जब रेक्टेंगल बनाया तो उसको 6 ले लिया, मीन्स डबल कर दिया। डबल क्या होगा, मीन्स यहाँ L है तो ये कितनी हो जाएगी 2L, यही होगा ना, डबल का मीनिंग यही होता है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डबल्ड
कीपिंग द ब्रेड्थ सेम, जो ब्रेड्थ है वो सेम रहेगी, यहाँ पर भी बी है तो ये भी यहाँ पर भी कितनी है, सेम आएगी, उतनी ही है। देन इट्स एरिया इज, अब आपको बता रहे हैं कि जितना एरिया यहाँ था उसके एरिया में यहाँ पर कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, हमें देखना है। ठीक है, पहली तो ऑप्शन है ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है अनचेंज्ड, कि एरिया चेंज नहीं होगा, तो आप खुद देख के बताओ, ये जगह कम है ये जगह ज़्यादा है, तो चेंज तो हुआ, मीन सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम निकाल के देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर निकालूंगी एरिया, यहाँ पर मैं एरिया निकालूँ तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यही होता है। तो यहाँ से मैंने लिखा एल मल्टीप्लाई बी। ठीक है, यहाँ से भी एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया यहाँ से भी निकाल लें तो वो क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब लेंथ 2L है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से। ठीक है, तो ये कितना आएगा, मैं 2 को थोड़ा सा आगे लिख रही हूँ और यहाँ पे इन अगर कोई सिंबल है तो मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई बी। अब इन दोनों में चेंज देखो क्या, यहाँ पर एल मल्टीप्लाई बी है, यहाँ पर भी एल मल्टीप्लाई बी है, लेकिन उसके साथ क्या चीज़ आ गई है, उसके साथ मल्टीप्लाई होके आ गया 2। मतलब पहले एरिया ये स्मॉल एल और बी थे, इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा था, लेकिन अब की बार एल और बी मल्टीप्लाई होने के साथ देखो, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल है, स्मॉल बी है तो स्मॉल बी है, पीछे वाली चीज़ तो सारी सेम है, सिर्फ उसके साथ मल्टीप्लाई में 2 आ गया। अब कोई चीज़ पहले एल मल्टीप्लाई बी थी, अब उसकी 2 से मल्टीप्लाई होके आ गया, 2 से मल्टीप्लाई होना क्या होता है, डबल। ठीक है, वो क्या होता है, डबल, डबल्ड हो गया वो। ठीक है, अनचेंज, चेंज तो नहीं, ऐसे ये कह रहा है चेंज नहीं होगा, तो चेंज तो हो रहा है। हाफ, हाफ का मीनिंग होता है कि बाय में 2 आता, तो बाय में 2 तो नहीं आया, तो हाफ भी नहीं हो सकता। स्क्वेयर्ड क्या होता है, स्क्वेयर्ड होता है मतलब ऐसे ब्रैकेट में होकर ऊपर पावर 2 लिखी होती, तो वो भी नहीं है। सिर्फ क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब उसको 2 टाइम्स को हम क्या बोलते हैं, डबल्ड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपकी आंसर बनेगी, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, डबल्ड, तो डी का आएगा फर्स्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन डबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब मुझे ये जो फिगर दी गई है ना, मुझे इसका पैरामीटर निकाल के बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, पैरामीटर ध्यान से निकालेंगे और बताएंगे कि कितना है। नेक्स्ट है ई पार्ट, द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर इज़। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्योंकि फिगर थोड़ी सी अलग दी हुई है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे से ही समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखो क्या है, मुझे पैरामीटर फाइंड करना है ना, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर देखो क्या है। अब हम क्या करते हैं, जो पॉइंट है इनको या तो मैं नेम दे दूँ, नेम मीन्स जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और फिर वापस ए। ठीक है, जो भी पॉइंट सारे थे मैंने उनको यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख के उनको नेम दे दिया है। ठीक है, अब आप मान लो कि आप यहाँ देखो, इन्होंने बोला द पैरामीटर ऑफ द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है आपको इसका पैरामीटर बताना है। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है, जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की ही लेंथ को हम बोलते हैं। ठीक है, मीन्स आप यहाँ खड़े हो, आप ए पॉइंट पर खड़े हो, आप अपने घर से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ पर गए, मीन्स जैसे स्ट्रीट्स होती है ना, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, जैसे मान लो ये कोई मैप बना हुआ हो। ठीक है, आप ए से गए बी पर, बी से गए सी पर, सी से गए डी ई एफ जी एच आई जे के एल और वापस ए। मीन्स अब आपको देखना है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो अब उसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से बी पर गए हो पहले 2, ठीक है, फिर बी से सी पर आए हो 2, फिर सी से डी पर आए हो, डी से ई। ठीक है, आपको अभी ये सारे मेज़र करने पड़ेंगे कि कितने आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ए से बी जाएंगे हम पहले, ए बी, फिर बी से सी, ठीक है, फिर सी से डी, फिर डी से ई, ई से एफ, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई पर जाएंगे, आई से जे, फिर जे से के, जे से के पर आ चुके, के से एल, ठीक है, और प्लस फिर एल से वापस ए। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ए से बी का डिस्टेंस मेज़र करो, प्लस
बी से सी का मेज़र करो प्लस फिर सी से डी, तभी तो होगा ना, आप टोटल डिस्टेंस तभी तो कवर कर पाओगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं सबसे पहले देखूंगी कि ए बी का डिस्टेंस कितना है। ए से बी कितना है 2 2 प्लस बी से सी कितना है 2 प्लस सी से डी है 3 प्लस डी से ई है 1 प्लस अब ई से एफ है 4 प्लस एफ से जी है 2 प्लस अब यहाँ से देखो, अब यहाँ तक का तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था क्योंकि डिस्टेंस दिए हुए थे, है ना। एफ से जी देखो ये 2 2 3 1 4 2 यहाँ तक गया। अब जी से एच दिया ही नहीं है, ठीक है। एच से आई दिया ही नहीं है, आई से जे ये भी नहीं दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो जितना ये डिस्टेंस है जे से के जितना डिस्टेंस है उतना ही आई से एच है। मीन्स अगर ये 1 है तो ये भी कितना है 1 है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब ये दो डिस्टेंस हमें नहीं पता कि एच से जी कितना है और जे से आई कितना है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं देखो यहाँ से मैंने यहाँ से रोक दिया, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगी मैं आपको। हाँ जी, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसे, इसको मैं यहाँ से ऐसे छुपा रही हूँ, ठीक है। सी से डी, देखो सी से डी यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है या नहीं। मैं यहाँ पर ऐसे अगर डॉट लगा दूँ जितना सी से डी है यहाँ तक का उतना ही यहाँ जे से इस डॉट तक का होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, प्लस अब जितना ई से एफ है उतना ही, देखो ई से एफ पर जब आप जाते हो, देखो यहाँ से मेज़र करना, यहाँ से शुरू करो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, ठीक है, होगा। लेकिन जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही डिस्टेंस नीचे भी तो है, ये रहा, है ना, देखो या फिर आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, देखो मैं बताती हूँ। आप अपना स्केल रखना, ठीक है, स्केल रखना, यहाँ ऐसे कर लो, देखो यहाँ से, ठीक है, ऐसे जितना यहाँ सी से स्टार्ट होके सी से एफ, देखो यहाँ ऐसे नीचे ब्रेक मत करना आप, ठीक है। आप यहाँ से देखना सी से ऐसे सीधी डायरेक्शन में एफ तक का डिस्टेंस कितना है। मीन्स ऐसे यहाँ से इतना, मेरी स्केल पे मेज़रमेंट मत देखना, सिर्फ मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ लेना कि अगर आप अपने स्केल को ऐसे रखते हो कि सी पॉइंट से यहाँ पर, जैसे मान लो ये सी है, यहाँ से लेकर एफ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस उतना ही ये है कि आप यहाँ से जे से शुरू होके आई तक चले जाओ, ठीक है, और उसी आई को देखो, वही आई, उसी आई से लेकर इसी पर आगे बढ़ जाओ। जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक है उतना ही तो एच से जे है ना, एच से जी है ना, मतलब सी से डी ये कितना है 3, यहाँ तक का 3 हो गया, और आई से एफ 4 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के आपके ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला कितना है, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ तक का मैं कर चुकी थी, यहाँ से यहाँ तक का 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो जितना ये वाला डिस्टेंस, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिखूँगी, जी से एच प्लस एच से आई प्लस आई से जे, ये नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया था, मैंने इसको ब्रैकेट में यही लिखा प्लस, ठीक है। यहाँ से आगे फिर 1 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, और ये 2 दिया हुआ है, और ये 5, इस 5 को मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, अंदर लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब मैं इनकी जगह क्या लिखूँगी, ये जी से एच यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ये तो 1 सेंटीमीटर है, इसकी जगह तो हम कितना लिख देंगे, इसकी जगह तो हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। लेकिन जो जी से एच है और आई से जे, जी से एच ये और आई से जे, ये इतना ही डिस्टेंस है जितना सी से डी प्लस डी, यहाँ डी से एफ, ये ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और ये 7 है, तो इन दोनों की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ दोबारा से लिख रही हूँ, 2 + 2 + 3 + 1 + 4 + 2 प्लस, ठीक है, तो जी एच और आई जे की जगह कितना आ जाएगा, 7। ये इतना 3 है और यहाँ से ये और ये है 4, ठीक है, 7 आ गया। एच और आई ये कितना है, 1 + 1 + 2 + 5, ठीक है, इन सब को ऐड कर लेंगे हम। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 में 1 ऐड कर दो 8, 8 और 4 12, 12 में 2 ऐड करो 14, 14 में 7 ऐड करेंगे 21, 22 23, ठीक है 23 में 2 ऐड कर दो 25, 25 में 5 ऐड कर दो 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30,
ठीक है, तो 30 आ जाता है। तो अब आप अपने इसमें देखो, आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं पर आपको 30 ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, ई पार्ट में आपको यहाँ पर देखो 30 आंसर है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो आपका थर्ड पार्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ध्यान से क्योंकि इसमें हमारा कुछ मिस कर रखा था, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, वो आपको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से। तो आपका आ जाएगा 30 आंसर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।